नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के इस्तीफे ने यूपी की राजनीति में सियासी पारा चढ़ा दिया है। विपक्ष शुरुआत से ये आरोप लगा रहा है कि बड़े लोगों को बचाने के लिए छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। विपक्ष लगातार इस बात को लेकर सरकार पर हमला बोल रहा है कि चढ़ावा चोरी को लेकर दर्ज हुई एफआईआर में आखिर चंपत राय का नाम दर्ज क्यों नहीं है। 3 मुख्य किरदार जिसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव का नाम एफआईआर से गायब होने पर विपक्ष लगातार फायर है। सरकार को लगातार घेरा जा रहा है। सीएम योगी तक पर निशाना साधा जा रहा है। सवालों की कटघरे में सत्ता पक्ष को बार बार खड़ा किया जा रहा था और इन्हीं सारी तमाम चीजों के बीच आ जाता है श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का इस्तीफा और फिर शुरू हो गया यूपी में सियासत का महादंगल। और इसी दंगल में अब एंट्री हो गई है सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव की। जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी चंपत राय के इस्तीफे पर भाजपा पर हमला बोला, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच की मांग की है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ मुद्दे उठाए हैं, उन्होंने जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बीच अखिलेश यादव की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने एक पोस्ट में चंपत राय का नाम लिए बिना ही बीजेपी की सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए तो अमृत काल बनकर आया है। सपा चीफ ने एक पोस्ट में लिखा, भाजपा का लंका कांड अयोध्या में ही होगा। आखिर दान भक्तों का मुखौटा उतर ही गया क्योंकि प्रभु की अलौकिक शक्ति ने अपना चमत्कार दिखा ही दिया। अब भाजपाइयों के अहंकार की चमचमाती लंका के साम्राज्य का भी अंत होगा और लंका अधिपति का भी। भाजपा के लिए तो अमृत काल बनकर आया है। इसके आगे उन्होंने कहा, ये सरकार तो कहती थी कि इसके राज्य में इस्तीफे नहीं होते हैं। चढ़ावा, चंदा, दान चोरी से आहत जनता कटाक्ष करते हुए कह रही है कि भाजपाई कह रहे हैं कि हमने कहा था कि इस्तीफा नहीं होता। हमने इस्तीफा नहीं, त्यागपत्र दिया है। दरअसल अभी तो भाजपाई और उनके संगी साथियों के काले कारनामों, करतूतों और कारगुजारियों का ये प्रथम अध्याय खुला है। बंटवारे की इस लड़ाई में अब इनकी पार्टी, संघ, सभा, परिषद, वाहिनी और ट्रस्ट की टोली एक दूसरे की पोल खोलेगी। इससे पहले कि ये लोग चोरी के माल से भरा अपना झोला बोरा लेकर इधर उधर भागें, बॉर्डर बंद कर दिए जाएं, अभी तो शुरुआत है। अब तो केयर फंड के साथ साथ अनरजिस्टर्ड लोगों को अपने कुकृत्यों का हिसाब भी देना होगा। सपा चीफ ने आगे कहा, भगवान के ऑडिट से भाजपाई गिरोह बच नहीं पाएगा। नीट के छात्र कह रहे हैं कि जब इस्तीफे शुरू हो गए हैं तो लीकाधिपति का भी करवा दीजिए। इतना ही नहीं, चढ़ावा चोरी के इस मामले पर सरकार को घेरते हुए अखिलेश यादव ने एक नहीं बल्कि एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए। एक्स पर पोस्ट करते हुए अखिलेश ने दावा किया कि राम मंदिर में एक नहीं बल्कि 70 बार चोरी हुई। उन्होंने लिखा, हमने तो पहले ही कहा था कि सीसीटीवी का नाम चढ़ावा चोरी टीवी साबित होगा। जिन लोगों ने 17 बार लूटा वो सैकड़ों साल से इतिहास में बदनाम है। जिन्होंने केवल 40 दिन में 70 बार लूटा वो तो इतिहास में इस महापाप के लिए 7 जन्मों के लिए काले अक्षरों में दर्ज हो जाएंगे। ये सोचा जाए, जिन्होंने 7 हफ्ते में इतनी चोरी कर ली है, उन्होंने पिछले इतने सालों में कितना चुराया होगा, कितना आपस में बांटा होगा, कितना चुपके से छुपाया दबाया होगा और कितना अपने मुखिया तक पहुंचाया होगा। अखंड निंदनीय। अखिलेश यादव का सियासी वार यही नहीं रुका। इसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट किया और इस बार तो उन्होंने बिना नाम लिए ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा निशाना साध दिया। उन्होंने लिखा, वो क्या करेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी, लालच ने मार दिया है जिनकी आंख का पानी। गणित की पढ़ाई करने का क्या फायदा जब गिनती में ही हेरा फेरी हो गई, सोने चांदी में घटतोली हो गई, जेवरातों की चोरी हो गई। उनके चिराग तले अंधेरा नहीं, भ्रष्टाचार का घोर अंधकार भरा पाताल निकला। लोग उनकी बात पर एतबार करके पछताए हैं जिन्होंने खुद के ही गुनाहों के मुकदमे हटाए हैं। वैसे पता नहीं लोग ये क्यों पूछ रहे हैं, अयोध्या से गोरखपुर कितनी दूर है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामले में एसआईटी की जांच और एफआईआर दर्ज कराए जाने के बीच कई अहम अपडेट सामने आ रहे हैं। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से एफआईआर दर्ज कराए जाने के बाद कुल 8 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। बहरहाल राम मंदिर में हुई ये चढ़ावा चोरी कई बड़े सवाल खड़े करती है। सवाल ये है कि इतनी बड़ी चोरी आखिर हुई कैसे और क्या वाकई महासचिव चंपत राय भी कहीं ना कहीं इसमें किसी तरह से शामिल है।
इस घटना ने न सिर्फ देश के तमाम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाई है, बल्कि देश भर के कई मंदिरों में चढ़ने वाले दान और चढ़ावे की सुरक्षा को लेकर व्यवस्था और प्रशासन को भी सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।